इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो बहुत ही जल्दी पूरी दुनिया में फैल चुका है। इसकी शुरुआत 1960 में अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट के कामों के लिए हुई थी। शुरुआत में इंटरनेट को ARPA नेट का नाम दिया गया था और 1971 में कंप्यूटर्स को थोड़ा बेहतर किया गया, तो इसके कारण ARPA नेट या इंटरनेट लगभग 10,000 कंप्यूटर्स का नेटवर्क बना। आगे चलकर 1987 से 1989 तक इसमें लगभग 1 लाख कंप्यूटर्स शामिल हुए और 1990 में ARPA नेट की जगह पर इंटरनेट का विकास जारी रहा। फिर 1992 में 10 लाख कंप्यूटर्स और 1993 में 20 लाख कंप्यूटर्स हो गए और उसके बाद कंप्यूटर्स की संख्या तेज़ी से बढ़ने लगी। ARPA नेट की फुल फॉर्म एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है। ये नेटवर्क 1969 में विकसित किया गया था। इसकी स्थापना डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने की थी। यह नेटवर्क टेक्नोलॉजी के विकास और नई खोजें करने के लिए बनाया गया था। इस नेटवर्क को अमेरिका की 4 यूनिवर्सिटीज़ के 4 होस्ट कंप्यूटर्स को आपस में जोड़कर बनाया गया था, जिसके द्वारा यूज़र एक दूसरे को इंफॉर्मेशन भेजा करते थे। और फिर 1972 तक ARPA नेट से लगभग 32 होस्ट कंप्यूटर्स जुड़ चुके थे और 1972 में ARPA नेट को DARPA में बदल दिया गया। DARPA की फुल फॉर्म है डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी और 1973 में ARPA नेट ने अमेरिका की सीमाओं को पार कर लिया और पूरी दुनिया में फैलने लगा। ARPA नेट एक बैकबोन नेटवर्क के रूप में काम करता है। यह छोटे छोटे लोकल नेटवर्क्स को आपस में जोड़ देता है और इसी की मदद से ही लोग एक दूसरे को डाटा भेज पाते हैं। और 1983 में DAPA ने यह तय किया कि ARPA नेट से जुड़ने वाले कंप्यूटर के लिए TCP/IP एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सेट होगा। TCP/IP की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन सेंट्रल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका मतलब है कि कोई भी छोटा नेटवर्क यदि ARPA नेट से जुड़ना चाहता है तो उसे TCP/IP का उपयोग करना होगा। हम इंटरनेट पर सारा दिन लगे रहते हैं। इंटरनेट के बिना मानो जिंदगी अधूरी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट क्या है और इंटरनेट कैसे काम करता है? ये सवाल सुनने में तो बहुत बेसिक और आसान लगते हैं, लेकिन इनके जवाब हर किसी के पास नहीं होते। अभी हम बात करेंगे कि आखिर इंटरनेट होता क्या है। इंटरनेट बेसिकली एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को एक दूसरे से जोड़ता है। इंटरनेट की मदद से कोई भी डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना बैठा हो। जब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में जुड़ते हैं तो उसे नेटवर्क कहते हैं। इसी तरह प्राइवेट, पब्लिक, स्कूल, कॉलेज, बिजनेस और गवर्नमेंट जैसे कई सारे छोटे बड़े नेटवर्क होते हैं और इन नेटवर्क्स को इंटरनेट आपस में जोड़ने का काम करता है। इसीलिए हम इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत 1986 में हुई थी। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने सरकार की सहायता से एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क की स्थापना की, जिसका मिशन स्टूडेंट्स को ज़रूरी जानकारी उपलब्ध करवाना था। और फिर 14 अगस्त 1995 को उस समय की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी विदेश संचार निगम लिमिटेड ने इंटरनेट को आम लोगों के लिए उपलब्ध करवाया। उस समय दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर जैसे बड़े बड़े शहर के लोग डायल अप कनेक्शन के जरिए इंटरनेट को यूज़ कर सकते थे और उस समय इंटरनेट की स्पीड 9.6 kb/s होती थी और इंटरनेट को 250 घंटों तक यूज़ करने का खर्चा 11,200 तक होता था। शुरुआत में कई तरह के हार्डवेयर और नेटवर्क इश्यूज आने लगे और उसके बावजूद भी इंटरनेट लॉन्च होने के 6 महीने में ही 10,000 सब्सक्राइबर्स जुड़ चुके थे। और फिर 1 अक्टूबर 2000 को BSNL कंपनी की शुरुआत हुई और फिर 2004 में गवर्नमेंट ने ब्रॉडबैंड पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी के अनुसार इंटरनेट की स्पीड 256 kb/s या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। फिर 2005 के बाद ब्रॉडबैंड
ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री का बहुत तेज़ी से विकास होने लगा। लेकिन उस समय ब्रॉडबैंड वायरलेस नहीं होता था, तो उस टेक्नोलॉजी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन यह प्रॉब्लम भी दूर हो गई जब सरकार 3G और 4G जैसे नेटवर्क सामने लेकर आई, और उसके बाद फिर वायरलेस ब्रॉडबैंड की भी शुरुआत हो गई। और भारत में पहली बार 10 अप्रैल 2012 को एयरटेल ने 4G सर्विस शुरू कर दी, और उसके बाद दूसरी टेलीकॉम कंपनियों ने भी इसी रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। 5 सितंबर 2016 को मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो को लॉन्च करके बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। रिलायंस जियो ने बाकियों की तरह 2G या 3G पर ध्यान नहीं दिया, उसने सिर्फ और सिर्फ 4G सर्विस पर ध्यान दिया। जियो ने अपने कस्टमर्स को 6 महीने तक फ्री हाई स्पीड 4G इंटरनेट देने की सर्विस शुरू की, और फ्री इंटरनेट की वजह से 1 महीने में ही जियो के 16 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, और जियो ने एक इतिहास रच दिया। रिलायंस जियो का बाकी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज पर इतना प्रभाव पड़ा कि बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे वोडाफोन, टेलीकॉम, टाटा डोकोमो जैसी कंपनियों को एक दूसरे से हाथ मिलाना पड़ा, और कंपटीशन इतना बढ़ गया था कि दूसरे ऑपरेटर्स को अपने डाटा चार्जेस बहुत कम करने पड़े थे। और आज दुनिया भर में भारत सबसे ज़्यादा इंटरनेट चलाने में दूसरे नंबर पर आता है। अब हम बात करेंगे कि इंटरनेट का मालिक कौन है। इस सवाल का जवाब थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो बहुत सारे नेटवर्क से मिलकर बना है। ऐसे में कोई एक कंपनी या कोई एक इंसान इसका मालिक नहीं हो सकता। अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो इसके कई सारे मालिक हैं, क्योंकि इंटरनेट चलाने के लिए ऑप्टिकल केबल, IP एड्रेस, डोमेन नेम, रूटर और इंटरनेट टावर जैसी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और यह सब चीज़ें तो कोई भी लगा सकता है और मालिक बन सकता है। ऐसे कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटरनेट के कई सारे स्टैंडर्ड्स को निर्धारित करती हैं, लेकिन इंटरनेट पर उनका भी पूरा अधिकार नहीं है। कोई एक कंपनी या किसी एक देश की सरकार इंटरनेट पर अधिकार करने का दावा नहीं कर सकती। अब हम समझेंगे कि इंटरनेट काम कैसे करता है। यह जानने के लिए पहले आपको वेब की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इंटरनेट पर डाटा ट्रांसफ़र कैसे होता है। यदि हम गूगल की वेबसाइट को अपने कंप्यूटर पर ओपन करना चाहते हैं, तो हमारा कंप्यूटर एक क्लाइंट की तरह काम करेगा, और जिस सिस्टम में गूगल की वेबसाइट का डाटा स्टोर होगा वो सिस्टम एक सर्वर की तरह काम करेगा। जब हम वेब ब्राउज़र पर google.com डालकर सर्च करते हैं, तो हमारा कंप्यूटर जो क्लाइंट का काम कर रहा होता है वो गूगल के सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा। इंटरनेट पर भेजी गई रिक्वेस्ट या मैसेज एक साथ ही सेंड नहीं होते, उन्हें अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है, और जिन्हें पैकेट्स कहा जाता है। फिर इन पैकेट्स को नेटवर्क के ज़रिए अपनी जगह पर पहुंचाया जाता है, और पहुंचने के बाद फिर से जोड़ दिया जाता है। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि एक ही समय में करोड़ों लोग इंटरनेट को यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब नेटवर्क में अनगिनत पैकेट्स ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो इन पैकेट्स को पता कैसे चलता है कि इन्हें कहाँ जाना है? इसके लिए IP एड्रेस का उपयोग किया जाता है, जो कि इंटरनेट से जुड़े हर डिवाइस के लिए अलग होता है, और इससे उस डिवाइस का एड्रेस पता चल जाता है, और इन पैकेट्स को कहाँ जाना है इन्हें अपने आप पता चल जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया है तो इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस साथ में बने बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट कर दीजिए। इससे होगा कि मैं जितने भी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कि आखिर इंटरनेट काम कैसे करता है। आप अपने ब्राउज़र के एड्रेस बार में किसी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हैं या किसी हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं, तो आपका ब्राउज़र URL से ये पता करता है कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। यदि URL के शुरुआत में http:// लगा है तो HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग होगा। वहीं अगर FTP:// हो तो FTP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाएगा।
और आपका ब्राउज़र आपके ISP सर्वर यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को रिक्वेस्ट सेंड करता है और ISP के पास DNS का डेटाबेस होता है जिसमें डोमेन नेम और उसके IP एड्रेस की जानकारी होती है। IP मिलने के बाद वेबसाइट के सर्वर का एड्रेस पता चल जाता है और वेब पेज के लिए उस सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर दिया जाता है। सर्वर आपके ISP को वेब पेज सेंड कर देता है और आपका ISP उस पेज को आपके ब्राउज़र पर सेंड करता है और वेब पेज आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है।